हेलो विद्यार्थी, BDS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपकी पिछली क्लास में मैंने बाष्पीकरण विधि के बारे में आपको समझाया था। टॉपिक चल रहा है आपकी विज्ञान विषय का, जो टॉपिक है वो चल रहा है कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। और उसमें मैंने बताया था कि विषमांगी मिश्रण जो होते हैं, विषमांगी मिश्रण, उनको तो हम भौतिक विधियों के द्वारा, कौन सी विधियों द्वारा? भौतिक विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं, जबकि समांगी मिश्रण जो होते हैं उनको हम रासायनिक विधियों के द्वारा, कौन सी विधियों द्वारा? रासायनिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। आई बात समझ? और इसमें मैंने नंबर 1 उदाहरण दे दिया था आपको कि रंग वाले घटक बोलते हैं डाई को। किस बोलते हैं? डाई को। तो रंग वाले घटक या अवयव को नीले या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? रंग वाले घटक, क्वेश्चन में लिखा है ना, डाई को नीले या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। और मैंने उत्तर दिया था कि रंग वाले घटक को, किसको? रंग वाले घटक को हम नीले या काले रंग की स्याही से बाष्पीकरण विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? बाष्पीकरण विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा? बाष्पीकरण विधि द्वारा। आई बात समझ कि रंग वाले घटक को नीले या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, और मैंने बताया था बाष्पीकरण विधि द्वारा। और आज मैं एक नया टॉपिक, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि दूध से, टॉपिक के बारे में बोल दिया था मैंने आपसे कि दूध से, कैसे भाई? दूध से किसे? दूध से क्रीम को, किसको? क्रीम को। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, ये टॉपिक है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि भाई नेक्स्ट अगली क्लास में हम दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको समझाएंगे। ये मैंने आपको बताया था। साथ ही मैंने इसका आपको उत्तर दे दिया था कि अपकेंद्रण विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? अपकेंद्रण विधि द्वारा। टॉपिक था कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, और मैंने उत्तर दे दिया था आपको अपकेंद्रण विधि के द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? अपकेंद्रण विधि के द्वारा। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कौन सी विधि द्वारा? अपकेंद्रण विधि द्वारा। अपकेंद्रण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा भाई? अपकेंद्रण विधि द्वारा। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई अपकेंद्रण विधि द्वारा, किसके द्वारा? अपकेंद्रण विधि द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि बाजार से लाए गए विभिन्न प्रकार दूध जो होते हैं, क्या होते हैं? दूध होते हैं। उनमें वसा की मात्रा कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। वसा की मात्रा कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। बाजारों से जो हम दूध ला रहे हैं, चाहे वो दूध कैसा है? सरस का है, चाहे अमूल का है, चाहे वह गोल्ड है, क्या है? गोल्ड है, ठीक है ना? चाहे डबल यानी टोन्ड है, कोई सा भी है, ठीक ना? डबल तोड़, क्या है? तोड़, कोई सा भी है। इनमें जो वसा की मात्रा होती है वो कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। आप तो ये समझो, ये तो दूधों की अपनी क्वालिटी के नाम है। जैसे आप सरस का लाते हैं, अमूल का लाते हैं, इसमें सरस में गोल्ड भी आता है। इन बातों को छोड़ो, आप तो समझो दूध से जब हमें क्रीम को पृथक करना है, क्रीम क्या होती है? वसा हो गई, चिकनाई हो गई, तो उसको कौन सी विधि के द्वारा? अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा? अपकेंद्रण विधि के द्वारा।
तो देखिए इसका एक क्रियाकलाप है, उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उससे आपकी समझ में आ जाएगी कि भाई एक बीकर लेते हैं, ध्यान देना क्रियाकलाप पर, क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। इस प्रकार हमने क्या ले लिया, बीकर, ध्यान देना क्या ले लिया, बीकर, एक बीकर लेते हैं, ले लिया, एक क्या लेते हैं हम, बीकर, ठीक है, एक बीकर लेते हैं, ध्यान समझना मेरी बात को, क्या लेते हैं, बीकर, और बीकर के अंदर, किसके अंदर, इस बीकर के अंदर, जो हमने बीकर लिया है इसके अंदर क्या लेते हैं हम, दूध, क्या लेते हैं, दूध, थोड़ा सा दूध लेते हैं, ठीक है ना। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या लिया, थोड़ा सा दूध लिया, यानी मिल्क, दूध लिया, मिल्क, क्लियर। अब क्या करते हैं कि इसे 2 मिनट तक क्या करते हैं, अपकेंद्रण यंत्र से, कौन से यंत्र से, अपकेंद्रण यंत्र से, और क्या करते हैं, अपकेंद्रित करते हैं, कितने मिनट तक, 2 मिनट तक। समझना, एक होता है अपकेंद्रण यंत्र, क्या होता है, अपकेंद्रण क्या होता है, यंत्र होता है, क्या होता है, अपकेंद्रण क्या होता है, अपकेंद्रण क्या होता है, यंत्र होता है, क्या होता है, यंत्र। तो देखो क्या करते हैं, इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रण यंत्र द्वारा, अपकेंद्रण यंत्र द्वारा क्या करते हैं, अपकेंद्रित करते हैं, क्या करते हैं, अपकेंद्रित करते हैं। आई बात समझ में, दोबारा समझना, मैं बता रहा हूं कि दूध से, कैसे दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, और मैं उत्तर दे रहा हूं आपके लिए अपकेंद्रण विधि के द्वारा। क्यों, दूध में जो वसा जो होती है ना, दूध जो के अंदर क्या होती है, वसा, और वसा का अर्थ होता है, आप जानते हैं, चिकनाई, क्या होती है, चिकनाई, और वसा, वसा को, ध्यान, दूध से वसा को पृथक करना, या उस वसा की जो भिन्न भिन्न मात्राएं होती हैं उनको पृथक करना, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी अपकेंद्रण कहलाता है, क्या कहलाता है, अपकेंद्रण। कौन सी, और अपकेंद्रण कहलाता है, विधि कौन सी हो गई, ये अपकेंद्रण विधि हो गई, कौन से यंत्र के द्वारा, अपकेंद्रण यंत्र के द्वारा, कौन से यंत्र के द्वारा, अपकेंद्रण यंत्र के द्वारा। तो अपकेंद्रण यंत्र द्वारा क्या करते हैं, अब अपकेंद्रित करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसके अंदर जो दूध है, दूध को अंदर, इसके अंदर जो अपकेंद्रण यंत्र लगाते हैं, देते हैं, भाई ये बीकर है माना, और बीकर के अंदर ये क्या है, अपकेंद्र यंत्र है। तो इस तरह अपकेंद्र यंत्र को इसके अंदर, किसके अंदर, दूध के अंदर इस तरह तेजी से क्या करते हैं, घुमाते हैं, क्या करते हैं, घुमाते हैं। और जब हम तेजी से इसको अंदर क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो क्या होता है, जो वसा के जो हल्के कण होते हैं, वसा के क्या होते हैं, जो हल्के कण होते हैं ना, वसा के हल्के कण, वो क्या जाते हैं, वसा के जो हल्के कण होते हैं वो क्या जाते हैं, दूध की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। वसा के जो हल्के कण होते हैं वो क्या होते हैं, वसा के जो हल्के कण होते हैं ना, वो क्या जाते हैं, तैर के ऊपर, क्या ऊपर आ जाते हैं। आई बात समझ में, कि जब दूध को हम तेज़ी से घुमा रहे हैं तो वसा के हल्के जो कण हैं वो तैर कर कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। हल्के वसा जो होते हैं, वसा के जो हल्के कण होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तैर कर ऊपर आ जाते हैं, इस तरह ऊपर जमा हो जाते हैं। आई बात समझ, कहाँ जमा हो जाते हैं, ऊपर जमा हो जाते हैं। क्लियर, क्लियर। और जलीय विलयन होता है वो नीचे रह जाता है। जलीय विलयन कहाँ रह जाता है, नीचे। ध्यान देना, जो जलीय विलयन है वो कहाँ रह जाता है, नीचे, क्योंकि दूध के अंदर जल की मात्रा भी पाई जाती है। जलीय विलयन कहाँ रह जाता है, नीचे। और वसा के जो हल्के कण होते हैं, वसा के जो हल्के कण होते हैं, कैसे कण होते हैं, हल्के कण होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, ऊपर। कहाँ जाते हैं, ऊपर। आ रही बात समझ में। वसा के जो हल्के कण होते हैं, कौन से कण होते हैं, हल्के जो कण होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तैर कर सतह पर आ जाते हैं। और जो जलीय विलयन जो होता है इसमें, वो कहाँ जाता है, नीचे बैठ जाता है, नीचे रह जाता है। आई बात समझ में। और ये विधि तब काम में ली जाती है जब किसी द्रव मिश्रण में उपस्थित कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। आइए समझ, इस विधि का उपयोग जब किया जाता है जब द्रव मिश्रण में से, द्रव मिश्रण है ना, मिश्रण, और उस मिश्रण में से दो पदार्थों को हम छानकर पृथक नहीं कर सकते। उदाहरण के माध्यम समझिए आप कि भाई दूध है, अब दूध के अंदर वसा भी है, जल भी है, दूध से हमें प्रोटीन भी प्राप्त होती है, दूध से हमें कैल्शियम भी प्राप्त होता है।
अब इनको छान कर पृथक कर सकें क्या, कि दूध है, दूध को हम 2-4 बार छाने क्या, उससे क्रीम और ये बसा या जो भी है अपने कैल्शियम या प्रोटीन पृथक हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। तो ये विधि तब काम में ली जाती है, ध्यान देना, इस बात को आप स्टार लगा के नोट कर लेना। यह विधि, यह विधि, यह विधि तब काम में ली जाती है, काम में ली जाती है। यह विधि तब काम में ली जाती है जब, यह विधि तब काम में ली जाती है जब, कब, जब किसी द्रव मिश्रण में, 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 ध्यान देना, जब किसी द्रव मिश्रण में, मिश्रण में उपस्थित कणों को, उपस्थित कणों को, उपस्थित कणों को छानकर, कैसे भाई, छानकर, उपस्थित कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। आई बात समझ, नहीं किया जा सकता। यह विधि तब काम में ली जाती है जब किसी द्रव मिश्रण में उपस्थित कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता, यानी उनको हम छानकर क्या नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते प्रिय छात्र छात्राओं, पृथक नहीं कर सकते। आई बात समझ। इस प्रकार दूध से क्या होता है, मक्खन निकाला जाता है। इस प्रकार दूध से क्या निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है। प्रश्न क्या था, टॉपिक क्या है कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो मैंने एक लाइन में उत्तर दे दिया आपके लिए। क्या दे दिया, एक लाइन में उत्तर दे दिया आपके लिए। तो देखिए एक लाइन में केवल मैंने इतना बताया था कि कौन सी विधि द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा। क्लियर, कि दूध से जो क्रीम है, क्रीम जिसको हम बसा भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बसा, चिकनाई होती है, इसको जिनमें चिकनाई पाई जाती है उनमें सब में क्या होती है, बसा। तो इसको हम दूध से जो क्रीम को हम कैसे पृथक कर सकते हैं, तो मैंने उत्तर दिया है अपकेंद्रण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा। और इस विधि के द्वारा ही दूध से, किससे, दूध से मक्खन आदि भी निकाला जाता है। क्लियर। प्रयोग क्या कह रहा है कि भाई एक बीकर लेते हैं और बीकर को हम क्या करते हैं, बीकर को हम क्या करते हैं, बीकर के अंदर थोड़ा सा क्या लेते हैं, दूध लेते हैं। क्या लेते हैं, दूध। और अपकेंद्रण यंत्र के द्वारा क्या करते हैं, उस दूध को अपकेंद्रित करते हैं। क्या करते हैं, अपकेंद्रित करते हैं। माना इस तरह कोई बीकर है और बीकर के अंदर दूध भरा हुआ है और ये माना अपकेंद्र यंत्र इस तरह उसको बिलोते हैं। क्या करते हैं, बिलोते हैं, चलाते हैं। आप तो ऐसे समझो कि माना आपने दूध है, दूध के अंदर कोई खटरा पदार्थ डाल दिया और दूध के अंदर आप खटरा पदार्थ डाल देते हैं तो दूध किस में बदल जाता है, दही में। और दही को जब आप बिलोते हैं या उसको चलाते हैं मशीन के द्वारा, ठीक है ना, तो देखा होगा दूध, दही से क्या बनता है, हमें मक्खन यानी घी, मक्खन या घी। और क्या प्राप्त होती है, हमें छाछ प्राप्त होती है। तो वही बात यहाँ पर है कि जब हम दूध को क्या करते हैं, बिलोते हैं या उसको चलाते हैं, कौन सी यंत्र के द्वारा, अपकेंद्रक यंत्र के द्वारा या अपकेंद्रक यंत्र के द्वारा क्या करते हैं हम, अपकेंद्रक यंत्र के द्वारा क्या करते हैं, उसे अपकेंद्रित करते हैं। क्या करते हैं, अपकेंद्रित करते हैं। आई बात समझ में। तो जो बसा के जो हल्के कण होते हैं, बसा के क्या होते हैं, हल्के कण होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, ऊपर। और जो जलीय विलयन होता है वो कहाँ रह जाता है, नीचे। कहाँ रह जाता है, नीचे। यानी जो बसा के जो हल्के कण होते हैं, तो हल्की वस्तुएं हमेशा कहाँ जाती हैं, ऊपर। कहाँ जाती हैं, ऊपर। तो बसा के जो हल्के कण है वो कहाँ जाते हैं, ऊपर। और जलीय विलयन कहाँ चला जाता है, नीचे। आई बात समझ में। प्रश्न ये बनता है इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, इस विधि का उपयोग जब किया जाता है या विधि उस समय काम में ली जाती है, ये विधि तब काम में ली जाती है जब किसी द्रव मिश्रण में, जब किसी द्रव मिश्रण में उपस्थित कणों को, जब किसी द्रव मिश्रण में उपस्थित कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी ये विधि उस समय काम में ली जाती है कि जब भाई किसी द्रव मिश्रण में, कोई द्रव मिश्रण है, द्रव मिश्रण है और उसमें उपस्थित जो कण हैं उनको हम छानकर क्या नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते। तब कौन सी विधि, अपकेंद्रण विधि ली जाती है। इसका आप उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, अपकेंद्र यंत्र नहीं हो तो मिक्सी देखी आपने, मिक्सी,
अब मिक्सी जो होती है, मिक्सी का जो जार होता है उसके अंदर हम दूध भर लें और उन मिक्सी को हम क्या कर दें, घुमा दें विद्युत के द्वारा, तो क्या होगा, मिक्सी के अंदर जो जार घूम रहा है इस तरह राउंड घुमा ले रहा है, वो क्या करेगा, जो वसा के कण वो हैं उसके अंदर, किसके अंदर, वसा के कण किसके अंदर, किसके अंदर, जो दूध के अंदर, वो हल्के होते हैं और तैर कर कहाँ जाएंगे, उस दूध की ऊपरी सतह पर जमा हो जाएंगे और जलीय विलयन कहाँ रह जाएगा, नीचे। आई बात समझ। ये विधि कौन सी कहलाती है, अपकेंद्रण विधि कहलाती है। तो प्रश्न बनता है भाई दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए अपकेंद्रण विधि के द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, अपकेंद्रण विधि के द्वारा। क्लियर। और क्रियाकलाप या प्रयोग आपको पता होना चाहिए। अगला इसमें जो टॉपिक है समझना, अगला है दो अघुलनशील, ध्यान देना, दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को, कैसे अघुलनशील हैं, दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को, ध्यान देना, दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को, किसको, मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं। आई बात समझ। दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्लियर, ये टॉपिक है। तो अघुलनशील द्रव्य समझो पहले तो आप। अघुलनशील मतलब जो आपस में घुलते नहीं हैं। अरे ऐसे द्रव्य जो आपस में घुलते नहीं हैं, जैसे जल है और जल के अंदर हम क्या डाल दें, तेल, क्या डाल दें, तेल, क्या घुल जाएगा तेल जल के अंदर, नहीं, जल की ऊपरी सतह पर ही क्या होगा, तैरता रहेगा, जल की ऊपरी सतह पर ही क्या रहेगा, तैरता रहेगा, जल की ऊपरी सतह पर ही क्या रहेगा, तैरता रहेगा। आई बात समझ। और ऊपरी सतह पर जब तैरता रहेगा तो कैसे द्रव्यों का मिश्रण हो गया, वो अघुलनशील। क्योंकि अघुलनशील इसलिए क्योंकि जल के अंदर तेल घुलता नहीं है भाई। घुलनशील तो उसे कहते हैं जब क्या होते हैं, दोनों जो द्रव हैं और दोनों द्रव क्या हो जाएं, घुल जाएं, घुल के मिश्रण बना दें, वो तो घुलनशील हो गया। लेकिन जब दोनों द्रव्यों के जो मिश्रण है वो आपस में क्या नहीं, द्रव्यों के जो मिश्रण है वो आपस में क्या नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, क्या नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। आई बात समझ में। और जब घुलते नहीं हैं तो कैसे हो गए, अघुलनशील। जैसे मैं उदाहरण दिया है, जल के अंदर अगर हम तेल डाल दें तो तेल जल के अंदर नहीं घुलेगा, तो कैसा मिश्रण हो गया, वो अघुलनशील। कैसा हो गया, अघुलनशील। क्लियर, अघुलनशील। आई बात समझ में। तो देखिए दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो समझना, ध्यान देना। दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कौन सी विधि द्वारा, पृथक्करण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा प्रिय छात्राओं, पृथक्करण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, पृथक्करण विधि द्वारा। पृथक्करण विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। कौन सी विधि के द्वारा, पृथक्करण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा, पृथक्करण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा, पृथक्करण विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। आई बात समझ में। कौन सी विधि द्वारा, पृथक्करण विधि के द्वारा। ध्यान देना, समझना, गौर देना। मेरा टॉपिक है आपके लिए कि दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं। और मैं उत्तर दे रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से समझना, गौर देना। उत्तर क्या दे रहा हूँ कि दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को हम कौन सी विधि के द्वारा, पृथक्करण विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलिए, ठीक है ना, आगे चलिए। और पृथक्करण विधि का उपयोग तभी किया जाता है जब क्या हो,
दोनों द्रव आपस में क्या नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। दोनों द्रव आपस में क्या नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। उन द्रव्यों को पृथक करने के लिए ही पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। आइए, जब दोनों द्रव आपस में घुल जाएंगे तब पृथक्करण विधि का उपयोग नहीं करेंगे। पृथक्करण विधि का उपयोग उसी समय किया जाता है या उसी समय करते हैं। कब? जब दोनों द्रव आपस में क्या नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं। कौन से होते हैं? अघुलनशील होते हैं। तो इसके लिए एक प्रयोग है, ध्यान से समझना, और इस प्रयोग के बारे में आपको बता रहा हूं। तो देखिए प्रिय छात्राओं, ये अपनी पृथक्करण विधि का जो पृथक्करण जो विधि बता रहा था मैं, तो पृथक्करण विधि में पृथक्करण कीप का उपयोग किया जाता है। पृथक्करण विधि में किसका उपयोग किया जाता है? पृथक्करण कीप का उपयोग किया जाता है। किसका? पृथक्करण कीप का उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखना, समझना, किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? पृथक्करण कीप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पृथक्करण कीप का। आई बात समझ में? क्लियर? टॉपिक क्या चल रहा है? दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, और मैं उत्तर दे रहा हूं, दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को हम पृथक्करण विधि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। और इसके लिए क्या ली जाती है? पृथक्करण कीप ली जाती है। अब इसका एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को समझा रहा हूं कि भाई एक पृथक्करण जो कीप है, एक पृथक्करण कीप है, उसमें क्या लेते हैं? ध्यान देना, उसमें हम क्या लेते हैं? जल और तेल का मिश्रण। एक पृथक्करण कीप है, उसमें क्या लेते हैं? जल एवं तेल का क्या लेते हैं? मिश्रण लेते हैं। जल एवं तेल का क्या लेते हैं? मिश्रण लेते हैं। क्या लेते हैं? मिश्रण। समझना, जल एवं तेल का क्या लेते हैं? मिश्रण लेते हैं। अब तेल वो मिट्टी का तेल भी हो सकता है, सरसों का भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हम क्या लेते हैं? मिट्टी का तेल मान लो इसको। क्या मान लेते हैं? मिट्टी का तेल, यानी जल लिया और क्या लिया? मिट्टी का तेल, जिसको हम केरोसिन के नाम से भी जानते हैं। मिट्टी के तेल को कहते हैं केरोसिन। क्या कहते हैं? केरोसिन। क्या बोलते हैं? केरोसिन। आई बात समझ? तो समझना दोबारा से, मैं कह रहा हूं एक पृथक्करण कीप में, किसमें? एक पृथक्करण कीप में हम जल और मिट्टी के तेल का क्या लेते हैं? मिश्रण लेते हैं, और इसे कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं? शांत छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? शांत छोड़ देते हैं। भाई एक पृथक्करण कीप में क्या लिया हमने? जल एवं तेल का क्या लिया? मिश्रण लिया। कुछ समय के लिए क्या किया? इसको शांत छोड़ दिया। क्या कर दिया? शांत छोड़ दिया कुछ समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए क्या किया? शांत छोड़ दिया। अब इसको जब हम क्या कर देते हैं? शांत छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? शांत छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं जल एवं मिट्टी के तेल की जो पृथक पृथक क्या बन जाती हैं? परत बन जाती हैं। कि जो मिट्टी का तेल है और जो जल है, मिट्टी का तेल है और क्या है? जल है, इसकी पृथक पृथक क्या बन जाती हैं? परत बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? मिट्टी का तेल। किसका? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल एवं जल की, एवं जल की, किसकी? जल की क्या हो जाती हैं? पृथक पृथक क्या बन जाती हैं? परत बन जाती हैं। पृथक पृथक क्या बन जाती हैं? परत बन जाती हैं। आई बात समझे? एक पृथक्करण क्या ली? कीप ली। कीप के अंदर हमने क्या लिया? जल और तेल का क्या? तेल किसका? केरोसिन या मिट्टी के तेल का क्या लिया? मिश्रण लिया। कुछ समय के लिए इस मिश्रण को हमने क्या कर दिया? शांत छोड़ दिया। कुछ समय बाद देखते हैं कि मिट्टी के तेल और जल की जो पृथक पृथक क्या बन जाती हैं? परत बन जाती हैं। और पृथक पृथक परत कैसे बनती हैं? नीचे वाली परत किसकी होती है? जल की। किसकी होती है? जल की। नीचे वाली किसकी होती है? जल की। देखो चित्र में भी स्पष्ट नजर आ रहा है। नीचे वाली परत किसकी होती है? जल की, यानी नीचे वाली परत किसकी होती है? जल की। और ऊपर वाली परत किसकी होती है? मिट्टी के तेल की। किसकी होती है? मिट्टी के तेल की। तो नीचे वाली परत किसकी है? जल की, ध्यान रखना। और ऊपर वाली परत किसकी है? नीचे वाली परत किसकी है? जल की। ऊपर वाली परत किसकी है? मिट्टी के तेल की। किसकी? मिट्टी के तेल की। आई बात समझ में? क्लियर? अब पृथक्करण की जो कीप है, अपनी पृथक्करण कीप है, इसका जो स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्टॉप कॉर्क, एक बाल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बाल्ब।
इसको हम क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, पहले कौन है, जल है नीचे, तो कौन निकलेगा इससे, अरे कौन निकलेगा इससे, जल निकलेगा। कौन निकलेगा, जल। और जल की परत को हम एक बीकर में क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, निकालते हैं, निकाल लेते हैं। दोबारा समझना, ध्यान देना कि भाई नीचे परत किसकी बन गई, जल की, ऊपर किसके बन गई, मिट्टी के तेल की। क्लियर। स्टॉप कॉर्क जो है, बाल्ब बोलते हैं, उसको हमने क्या किया, खोल दिया। खोल दिया तो एक बीकर में हम जल को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे मिट्टी का तेल नीचे पहुंचता है, स्टॉप कॉर्क जो है उसको हम क्या कर देते हैं, वापस से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और अब तेल को हम दूसरे बीकर में क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब जो तेल है उसको हम दूसरे बीकर में क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इस प्रकार दोनों घटकों को हम क्या कर लेते हैं, पृथक पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार हम दोनों घटकों को क्या कर लेते हैं, पृथक पृथक कर लेते हैं। समझना, गौर देना, बहुत इजी टॉपिक है ये। मैं कह रहा हूँ दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। दो अघुलनशील होने चाहिए, घुलनशील नहीं, अघुलनशील। अघुलनशील का मतलब जानते हैं, जो आपस में घुलते नहीं हैं, जो आपस में घुलते नहीं हैं। क्लियर। उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम, अघुलनशील। क्या बोलते हैं उनको हम, अघुलनशील। क्लियर, क्लियर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, पृथक्करण विधि। कौन सी विधि काम में लेते हैं, पृथक्करण विधि काम में लेते हैं। और पृथक्करण जो विधि होती है, इसके अंदर एक पृथक्करण कीप ली जाती है। क्या ली जाती है, पृथक्करण कीप। और पृथक्करण कीप का चित्र इस तरह होता है, ठीक है ना, इस तरह ये चित्र होता है। आई बात, इस तरह एक चित्र होता है। क्लियर। ये स्टॉप कॉर्क लगा रहता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब पृथक्करण कीप के अंदर हमने क्या किया कि जो अघुलनशील जो द्रव का मिश्रण था उसको हमने क्या कर लिया, भर लिया। क्या कर लिया, भर लिया। और कुछ समय के लिए हमने इसको क्या कर दिया, शांत छोड़ दिया। अब अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण में हमने दो पदार्थ लिए हैं। फिर ये छात्राओं, कितने पदार्थ, दो। कौन कौन से, एक तो लिया है जल और एक लिया है मिट्टी का तेल, जिसको हम केरोसिन के नाम से भी जानते हैं। केरोसिन, मिट्टी का तेल। क्लियर। कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया तो हम देखते हैं मिट्टी का जो तेल है और जल की जो है, जल है, इसकी यानी पृथक पृथक क्या बन जाती हैं, परत बन जाती हैं। मिट्टी के तेल की और जल की क्या होते हैं, पृथक पृथक क्या बन जाती हैं, परत बन जाती हैं। पृथक पृथक कैसे, पृथक पृथक क्या बन जाती हैं, परत बन जाती हैं। क्लियर। जिसमें मिट्टी के तेल की जो परत होती है वो कहाँ बनती है, ऊपर, और जल की परत कहाँ बनती है, नीचे। सीधी सी बात है, जब जल होता है ना, जल, और जल के अंदर जब किसी तेलीय पदार्थ को मिलाते हैं तो तेल हमेशा जल की ऊपरी सतह पर ही तैरता है, घुलता नहीं है, ऊपरी सतह पर ही तैरता है। आप माना जल है और जल के अंदर आप चाहे मिट्टी का तेल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, या अपना सरसों का तेल है, आप डालेंगे जल के अंदर तो उसकी ऊपरी सतह पर ही क्या बनाएगा, वो परत बनाएगा, उसमें घुलेगा नहीं। तो वही बात यहाँ पर है। मिट्टी का तेल कहाँ करता है, ये ऊपर बना लेता है परत। मिट्टी का तेल क्या करता है, ऊपर परत बना लेता है। आई बात समझ में, क्या बना लेता है, ऊपर। जबकि जो जल है उसकी परत कहाँ बनती है, नीचे। क्या बनती है, नीचे। नीचे परत बन गई। अब हम क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं, बीकर। और स्टॉप कॉर्क है उसको हम क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। और उस जल को उस बीकर के अंदर क्या कर लेते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसके अंदर हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा कर लिया। जैसे तेल नीचे आया, स्टॉप कॉर्क को हम क्या कर देते हैं, बंद। क्यों, हमें तो जल इकट्ठा करना है, तेल नहीं लेना है। और तेल को फिर हम दूसरे बीकर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। आई बात समझ में। क्लियर। तो यह है आपके अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करने की विधि, जिसको हम पृथक्करण विधि कहते हैं। और पृथक्करण विधि जो होती है, ये पृथक्करण कीप के द्वारा संपन्न होती है। पृथक्करण जो विधि होती है ना, पृथक्करण कीप के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है।
और इससे पहले टॉपिक मैंने पढ़ाया था, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा। अपकेंद्रण विधि के लिए क्या लेना पड़ते हैं, अपकेंद्रण यंत्र लिया जाता है। क्या लिया जाता है, अपकेंद्रण यंत्र। क्या लेते हैं, अपकेंद्रण यंत्र। उसी पृथक्करण विधि के लिए क्या लेते हैं हम, पृथक्करण कीप। क्या लेते हैं, पृथक्करण कीप। क्लियर टॉपिक क्या था कि मिश्रणों के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मिश्रण जो होते हैं ना, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण विभिन्न विधियों के द्वारा करते हैं। जैसे पृथक्करण विधि, कौन सी विधि, पृथक्करण विधि। और दूसरी कौन सी पढ़ाई मैंने, अपकेंद्रण विधि। इससे पहले कौन सी बताई थी, बाष्पीकरण विधि। कौन सी बताई थी, बाष्पीकरण विधि। क्लियर, तो इनको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। नमक और कपूर के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे। क्लियर, तब तक आपके लिए आज मैं 2 विधियां बताएंगे। कितनी विधियां बताएंगे, 2। दोनों विधियों को आप लिख लेना और इनको याद करना प्रारंभ कर देना, क्योंकि साथ ही साथ याद करो। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतनी ही सफलता आपको ज़्यादा मिलती हुई चली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स, ओके, धन्यवाद।